जो कश्मीर का ऑनलाइन मीडिया वो सारा बैठा हुआ है, इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है। जो बाहर से दिखा रहे हैं यहाँ हो रहा है वैसा तो है नहीं, और जो यहाँ हो रहा है वो बाहर देने नहीं जा रहे। हमारी फुटेज जो है डिलीट करवाई गई। ये जो कर हमसे डिलीट करवा रहा है ये कौन है? सिंस फर्स्ट डे मतलब हमको पुलिस कवर करने नहीं दे रही है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बाब तक तेरी है। जब भी बोलने की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आती है तो ये शेर सामने आ जाता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद नेशनल मीडिया जम्मू कश्मीर को लेकर तरह तरह की रिपोर्टिंग तो कर रही है, लेकिन क्या यहाँ के जो लोकल जम्मू कश्मीर के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, लोकल मीडिया है, क्या वो रिपोर्ट कर पा रही है अपने इस हालात को लेकर? हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर हैं और यहाँ इन जर्नलिस्ट से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हालात में, इस क्राइसिस की हालत में वो किस तरह से रिपोर्ट कर पा रहे हैं अपनी स्टोरी। I'm a kind of a person who is very much uninspired by whatever Indian media is doing in the name of journalism. सिर्फ एक किस्म की स्टोरी निकल रही है कश्मीर से कि सब कुछ ठीक है, हैप्पी लुकिंग फेसेस, देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन कश्मीर, विच इज़ द अदरवाइज। जो कश्मीर में हो रहा है उसका अदरवाइज वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर का ऑनलाइन मीडिया वो सारा बैठा हुआ है, इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है। मगर जो हम ग्राउंड पे है तो हमें उनसे ज़्यादा पता है, लेकिन वो कुछ और ही दिखा रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक है, ईद अच्छे से हो रही है, लोग ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। ट्रैफिक जैम ऐसे हो रहे हैं क्योंकि जैसे कहीं पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो गाड़ियाँ पीछे जमा होती है, तो नेशनल मीडिया उसका शॉट लेती है और दिखाती है कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं एक लोकल जर्नलिस्ट को लेकर एक नेशनल पेपर के लिए काम करता हूँ, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। जैसे हम कर्फ्यू पास नहीं मिले इस बार, बाहर जाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं कि जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं जाने के लिए, तो वो मुश्किलात हैं। लेकिन जो उससे ज़्यादा मुश्किलात हैं वो उन लोगों के लिए जैसे फिर भी मुझे एक उनको डर रहता है कि नेशनल पेपर से काम करता है, जो लोकल पेपर हैं, जो लोकल पेपर्स के लिए, लोकल जर्नलिस्ट हैं, लोकल पेपर्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। उनको ऑफिस तक नहीं जाने दिया जाता है, कभी कभी उनकी मारपीट भी होती है, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात है यहाँ पर। न्यूज़ चैनल्स पे जो देख रहे, जो न्यूज़ दिखा रहे कि इट्स नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, लाइक सब ठीक है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उतना ही नॉर्मल होता तो यहाँ पे में भी शायद कनेक्टिविटी रिस्टोर हुई होती। देखेंगे जो फोर्सेस भी है, इंडियन फोर्सेस भी है, तो दे स्टॉप, मतलब रोकते हैं हर जगह पे, बोल रहे कि नहीं आप नहीं कर सकते, हमारे पास ऑर्डर्स है कि मतलब मीडिया इज़ नॉट अलाउड। देखिए, इंडियन मीडिया में कभी आप स्टोरी नहीं देखेंगे प्रोटेस्ट हुए कश्मीर में या स्टोन पेल्टिंग हुए, कुछ हम कवर करने गए, हमारी फुटेज जो है डिलीट करवाई गई कैमराज में। तो ये स्टोरी भी एक खुद में एक स्टोरी है कि यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट की या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की फुटेज डिलीट करवाई जा रही है ताकि सिर्फ एक किस्म की स्टोरी कश्मीर से निकले। तो ये जो हमसे डिलीट करवा रहा है ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये पुलिस के हैं, ये CRPF के, ये आर्मी के लोग हैं। एक फुल फ्लेजेड स्टेट है जो ये सब कुछ करवा रही है कि आप फुटेज करें डिलीट, रिस्ट्रिक्ट हमारा एक्सेस करें। पहले बात मैं वही आपको कह रहा हूँ, अगर हम आप कहीं शूट पे निकल रहे हैं तो हम पहले अलाउ नहीं करना देते हैं। अगर अब हमने चोरी चोरी अलाउ किया भी होगा, चोरी चोरी शूट किया होगा, तो आर्मी मैन और पुलिस वो डिलीट करते हैं। और अगर समहाउ वी मैनेज टू एस्केप और फिर हमें यहाँ से पेन ड्राइव लेके जाना पड़ता है एयरपोर्ट से शिफ्ट करना पड़ता है दिल्ली, जहाँ हमारी स्टोरियाँ हो रही है। यहाँ तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हर कुछ सपोर्ट नेशनल मीडिया को मिल रहा है, लोकल इंटरनेशनल पूरा बैठा हुआ। किसी भी तरीके से हम लोग पहुंच गए वहाँ पर, तो उसके बाद हमको कवर करने नहीं दिया। मतलब जहाँ पे भी हम जा रहे थे हमारे पीछे पुलिस भाग रही थी कि मतलब नहीं, कवर नहीं करना है, कुछ भी कवर नहीं करना है। फिर दूसरे दिन भी ऐसे करके हो गया कि मतलब हम कहीं पे गए तो मतलब दे डिलीटेड आवर फुटेज, नॉट जस्ट आई बट एवरीवन हु वाज विद मी। दस दिन हो गए तो अभी तक हमारा न्यूज़पेपर पूरा बंद है। इसकी वजह यह है कि जो लोकल के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लोकल जर्नलिस्ट के साथ, यहाँ खाली नेशनल मीडिया हाईलाइट कर रहा है। लोकल्स का मेरे हिसाब से लोकल्स को भी काम करने देना चाहिए, क्योंकि जो डिग्री नेशनल के पास है वही डिग्री हमारे पास भी है। तो ये एक नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ कि
खाली नेशनल आगे चल रहा है, उनको हेलीकॉप्टर्स में घुमा रहे हैं और कश्मीर के जो हालात है वो पूरा नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप लोकल कोई काम करना चाहते हैं उसको एक्सेस नहीं मिलती है। प्रॉब्लम्स फिज़िकल है, साइकोलॉजिकल भी है। जिस किस्म का स्टेट का दबाव है या रिप्रेशन है, जिस किस्म का स्टेट का, और ख़ासकर लोकल मीडिया पे कदगन बहुत ज़्यादा है। कभी कभी बज़ाहिर हमारे कुछ कलीग जो है अभी अंडर अरेस्ट भी है। एक कलीग जिनका नाम आसिफ सुल्तान है, उन्होंने एक रिपोर्ट किया था मैगज़ीन के लिए, वो 8-9 महीने से अभी बंद है। जो भी हम स्टोरी यहाँ पे करेंगे, हमें तो यहीं रहना है, तो हमें वो भी सोचना पड़ता है कि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है NI या जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो एक्शन लेती है हमारे खिलाफ। ये तो हमको लग रहा है कि मतलब शायद ये लोग हमारे खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। लोगों का जो गुस्सा है अभी कि भाई आप कुछ नहीं दिखा रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो नेशनल मीडिया ने यहाँ गंद मचाई तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ रहा है, हमें भी मार पड़ने वाली होती है। मैं रिसेंटली सोबरा से बच के आया, पूरी मॉब मेरे पीछे पड़ी थी भाई कि आप कुछ नहीं दिखा रहे हो। We are trying hard to publish our newspaper. First, I was publishing 12 pages. Now we have reduced it to the pages to 4 leaves. So we don't have any revenue. This paper we are running on a loss because we don't get any advertisement from the government. जितना भी हम अभी कवर कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो हमारे SD कार्ड में अभी रहता है, तो हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब इंटरनेट खुलेगा तो हम वो स्टोरी करेंगे।